साइंस सेज 55% ऑफ हमारा कम्युनिकेशन जो होता है अपीयरेंस और ग्रूमिंग से होता है। 38% आपका कंडक्ट कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। एंड वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोलना, वर्ड्स यूज करना इज रिमेनिंग ओनली 7%। तो आज मैं आपको वो 3 हैक्स बताने वाली हूँ, वो 3 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप जब भी अंदर आओ रूम में या किसी को पहली बार मिलो, आपका एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डेवलप हो। Hi, I'm Shalini Rathod, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन कोच, इमेज एक्सपर्ट एंड पर्सनल स्टाइलिस्ट। मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट बताती हूँ। साइंस सेज कि जब भी हम कहीं जाते हैं 3 से 5 सेकेंड या मैक्सिमम 7 सेकेंड के अंदर अंदर लोग आपको पूरा हेड टू टो जज कर लेते हैं और उन 5 से 7 सेकेंड में वो आपके बारे में सब कुछ एक पिक्चर बना लेंगे कि आपकी एज क्या है या आपका बैकग्राउंड क्या है या आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या मे बी आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और फिर आपको उसी एंगल से देखेंगे। जैसे कि सपोज आप एक बहुत स्वीट पर्सन हो, हमेशा हंसते खेलते हो, बट अभी अभी आपका एक झगड़ा हुआ है और आप अंदर आए हो, इसलिए आज आपकी स्माइल वैसी नहीं है। कोई बैठा होगा वो सोचेगा खड़ूस है यार, छोड़ो ना, कौन बात करेगा। बट अदरवाइज आप ऐसे नहीं हो और वो आपको हमेशा उसी एंगल में सोचेगा। एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर फर्स्ट इम्प्रेशंस। अब अगर आप ये मानो कि आप हंसते हुए अंदर आए हो और आप स्माइल कर रहे हो और आप बैठे हो, आपने एक शब्द भी नहीं बोला है, बट आपका एक पिक्चर ऑलरेडी जिसने जो वहाँ ऑलरेडी बैठा है उसने बना लिया अपने मन में और वो सोचेगा बहुत स्वीट पर्सन है, इससे बात करनी चाहिए, इससे कॉन्वर्जेशन बढ़ाओ, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, एक रिलेशन बन सकता है बिकॉज ऑफ दैट वन स्माइल। तो पॉइंट इज कि आप एक भी वर्ड बोलो या ना बोलो, जैसे ही आप अंदर आए रूम में, आपका कम्युनिकेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपके कपड़े, आपका कंडक्ट, द वे यू स्पीक, द वे यू वॉक, एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट यू। तो आज मैं आपको वो 3 हैक्स बताने वाली हूँ, वो 3 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप जब भी अंदर आओ रूम में या किसी को पहली बार मिलो, आपका एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डेवलप हो। क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि एक बार फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है। एंड फिर फॉलो होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट मतलब इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी के बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर्म करते हैं तो हम उसके हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी के बारे में कुछ नेगेटिव इंप्रेशन बना लेते हैं तो वो कुछ अच्छा भी करेगा तो हम उसको नेगेटिव एंगल से ही देखेंगे। तो जिस तरीके का हम इंप्रेशन बनाते हैं, हम उस पर्सन को हमेशा उसी नजरिए या एंगल से देखते हैं। तो आज आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा कैसे बनाएंगे? सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपीयरेंस। आप अपने अपीयरेंस पे ध्यान दो। आपने क्या पहना है, वो आपकी जगह के लिए, उस वक्त के लिए, उस सिचुएशन के लिए, वो ओकेजन के लिए सही है कि नहीं है। जस्ट बिकॉज एक डिजाइनर ड्रेस है इसका मतलब ये नहीं आप कहीं भी पहन सकते हो। वो उस जगह के लिए सही होनी चाहिए, उस वक्त के लिए सही होनी चाहिए, उस ओकेजन के लिए सही होनी चाहिए। अपने अपीयरेंस, अपनी क्लोथिंग पे ध्यान दो। और दूसरा, अपीयरेंस में ऑल्सो यू कैन ऐड ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब अपने आप को नीट एंड टाइडी रखो। नेल्स, बहुत आदमियों के भी नेल्स लंबे होते हैं। गर्ल्स के नेल्स कभी-कभी चिप्ड होते हैं, टूटे हुए, या नेल पॉलिश टूटी हुई होती है, या बाल ऐसे बिखरे हुए होते हैं, या लड़कों के बाल बहुत लंबे होते हैं। वो सबको बहुत ज़रूरी है सही रखना, ग्रूम करके, नीट एंड क्लीन। इवन इफ अ मैन ही हैज़ अ बियर्ड तो उसको नीटली ट्रिम करो, अच्छे से रखो। फॉर लेडीज़ ऑल्सो, बाल हर जैसे खुले हो, अगर यहाँ से गिर रहे हो, साइड से बाहर आ रहे हो, उनको अच्छे से टाइट पोनी टेल लगा के, एक छोटी पिन लगा के, जितना आप नीट एंड टाइडी दिखोगे, उतना सामने वाले आपको रिस्पॉन्सिबल और सीरियसली लेगा। और रही जैसे क्लोथिंग की बात, अगर मैं किसी को ट्रेन कर रही हूँ या समझो मेरी कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप है, वहाँ पे मैं एक मिकी माउस प्रिंट का टी शर्ट पहन के जाऊँ,
अच्छे से जीन्स, कैजुअल जीन्स विथ नाइस स्नीकर्स या स्पोर्ट शूज पहन के जाऊँ, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा। बट यही अगर मैं एक सूट में जाती हूँ या एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड ड्रेस में जाती हूँ विथ इन अ डार्कर कलर एंड मेरा हेयर एंड एवरीथिंग इज नीटली टाइड अप, सब कुछ प्लेस पे है, तो फिर लोग मुझे बहुत सीरियसली लेंगे। अचानक से ऐसा लगेगा कि आई एम अ पर्सन जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे रिलाय कर सकते हैं और उसको जिस टॉपिक के लिए बुलाया है उसका पूरा नॉलेज है। तो एक क्लोथिंग इज समथिंग जो आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है। द वे यू अपीयर चेंजेस हाउ पीपल थिंक अबाउट यू। हम लोगों को ऐसा लगता है कि पावर ड्रेसिंग या पावर सूट्स मतलब बस वो मैथ सूट होता है जो कि बहुत बड़े सीईओज और डायरेक्टर्स पहनते हैं, ऐसा नहीं है। सूट्स उस लेवल पे ऑफ कोर्स पहना जाता है, बट आपका जो पोजीशन है, जो लेवल है, उसके हिसाब से अगर आप ड्रेस करो तो आप परफेक्ट मैसेज दोगे और परफेक्ट इंप्रेशन फॉर्म करोगे जैसा होना चाहिए। अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे हो, एक ब्लेजर आपके लिए इट विल वर्क वंडर्स। इवन इफ अगर आप उसको जीन्स के साथ पहनो तो भी वो अथॉरिटी भी रहेगी, एट द सेम टाइम आप फ्रेंडली भी लगोगे। अगर आप जस्ट कैजुअल कॉलीग्स के साथ बैठे हो, एक सिंपल रोल है आपका, तो फिर एक अच्छा टाई शर्ट इज इनफ। शर्ट्स आप पहनो डार्कर कलर्स में तो अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये कंप्लेन रहती है कि मैं इंटर्नशिप पे हूँ या मैं इस पोजीशन पे हूँ, मुझे मेरे सीनियर्स सीरियसली नहीं लेते। अगर आपको सीरियस दिखना है तो सबसे पहले डार्कर कलर्स पहनो, टाई पहनो, फुल स्लीव्स नीटली टक्ड इन शर्ट्स पहनो और सबसे बड़ी चीज ब्राइट कलर्स या लाउड प्रिंट्स अवॉइड करो। उससे सडनली आपका मैसेज ये जाता है कि आई एम फन एंड कैजुअल एंड नॉट सीरियस। सो आप जितना लाइंस अपने कपड़ों में ऐड करोगे उतना ज्यादा सीरियसनेस मैसेज आएगा, और ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है, आप अप्लाई करके देखो। और लेडीज भी, अगर आप ऑफिस में साड़ी पहनते हो तो स्टिफ साड़ी सॉलिड कलर्स में बॉर्डर्स के साथ प्लीटेड ऑन वन साइड पल्लू पहनो। अगर कुर्ता भी है तो दुपट्टा यहाँ से वहां जा रहा है, लहरा रहा है, एकदम गिर रहा है, फ्लोई दुपट्टा वैसा नहीं पहन के अगर एक साइड प्लीट्स करके उसको रखोगे तो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा नीट एंड टाइडी लगता है। अगर आप सीरियस और क्रेडिबल दिखना चाहते हो तो जितना कलर्स को पर ध्यान दो, डार्कर कलर्स पहनो, अवॉइड ब्राइटर कलर्स, लाइंस, चेक्स वो सब पहनो, लाउड प्रिंट्स हटा दो, आप उतने सीरियस दिखोगे, रिलायबल दिखोगे और लोग भी आपको सीरियसली लेने लगेंगे। हाँ, लेकिन ये भी है, हम जैसा कि मैंने बताया था ओकेजन पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ सैटरडे नाइट पे हो या संडे पे को घर पे बैठे हो या जस्ट कैजुअल आउटिंग के लिए गए हो, तब आप ये सारी चीज़ें पहन सकते हो, बिकॉज़ उस टाइम पे आपको सीरियस नहीं लगना है, उस टाइम पे आपको फन एंड कैजुअल लगना है। अब दूसरा हैक ये है कि आपको अपना एटिकेट एंड बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना है। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स एवरीथिंग। अगर मैं कुछ ना भी बोल रही हूँ लेकिन मैं अगर सिर्फ ऐसे-ऐसे अपने हाथ घुमा रही हूँ या ऐसे स्क्रैच कर रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं भी बोल के आप समझ जाएँगे कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ वेरी गुड इंप्रेशन। सबसे पहले तो अगर आप किसी प्रेज़ेंटेशन में हो या किसी से बात कर रहे हो, ये ऐसे खड़े रहना, आर्म्स क्रॉस करके या एक साइड पे हिप्स पे पूरा एक साइड हिप पे वेट देना या अपने हाथों को ऐसे रब करना या नीचे रखना। और मेनी टाइम्स मैंने देखा है कि लोग पॉकेट में हाथ डाल के बैठते हैं या फिर पीछे फ़ोल्ड कर देते हैं अपने हाथों को। तो इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज शोज़ दैट या तो आप नर्वस हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो ऑल ऑफ दिस ये सारा कुछ एक इम्प्रेशन वो इम्प्रेशन बनाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो एंड लोग आपको कनेक्ट करना शायद पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे सिंपल चीज़ है, जभी भी आप किसी से बात करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। आई कांटेक्ट मेंटेन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ उससे सामने वाले को पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो, आप सुन रहे हो। तो उससे ये होता है कि आगे वाला 67% आपसे ज़्यादा बात करेगा, जिससे एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बढ़ता है। और एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ आई कांटेक्ट रखने का, कि ऐसा ना लगे आप किसी की आँखों में आँखें डाल के स्टेयर कर रहे हो। और वो ये है कि आप नोज़ का जो ब्रिज होता है, ये पॉइंट, आप इसको देखो या फिर
आप सिर्फ एक आँख को देखो, एक आँख को देख के बात करो। आप आई कॉन्टैक्ट रखो, फिर आप थोड़ा हटा सकते हो अपना ध्यान और वापस आई कॉन्टैक्ट रखो, यहाँ पे या यहाँ पे। एंड इस तरीके से आई कॉन्टैक्ट रखोगे, लोगों को भी लगेगा आप बहुत इंटरेस्टेड हो। एंड बहुत टाइम अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो नॉड करना ऐसे, हाँ में हाँ, थोड़ा-सा आगे बढ़ना, लीन इन, जिसको बोलते हैं लीनिंग इन, आगे करो एंड देन नॉड लिटिल बिट। तो दिस शोज इंटरेस्ट एंड दैट पर्सन विल कनेक्ट विथ यू मोर। वो आपके और आपसे बात करना चाहेगा और एक अच्छी सी फ्रेंडशिप बिल्ड हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हो, इधर-उधर देख रहे हो और उस कोई आगे बोल रहा है और आप उसको नॉड भी नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, वो 2 मिनट में वहाँ से किसी न किसी बहाने से निकल जाएगा। सो बॉडी लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आप अपने हाथ कैसे रख रहे हो, फोल्डेड रख रहे हो कि सिंपल रख रहे हो, वो सब भी ज़रूरी है। तो सबसे सही तरीका ये है कि अपने हाथों को साइड में रखो और जब बात कर रहे हो, स्पेशली प्रेजेंटेशन दे रहे हो या लोगों के सामने स्पीच दे रहे हो, थोड़ा बहुत अपने हाथों को हिलाओ। बिल्कुल स्टिफ रहना या ऐसे खड़े रहना बिल्कुल सही बॉडी लैंग्वेज नहीं है। हल्का सा नेचुरल फ्लो होना चाहिए, बिकॉज विजुअल्स जो हम देखते हैं हम उससे बहुत सीखते हैं। तो जब हम कुछ बात कर रहे हो और थोड़ा बहुत ये ऐसा अच्छा हैंड जेस्चर्स होता है, दैट ऑल्सो इक्वल्स टू गुड कम्युनिकेशन। उससे आपकी स्टोरी डबल डेप्थ में जाती है और मीनिंगफुल लगती है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप बैठे हो चेयर पे, तो टेबल पे नॉक करना, टैप करना या पैरों को ऐसे ऊपर नीचे करना या इधर-उधर देखना, या फिर गर्ल्स अगर कभी पूरा टाइम अपने बालों को सही करना या फिर चश्मे को सीधा करना, ये सारे साइंस है नर्वसनेस के। आपको ये सब नहीं करना है, ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिर्फ आके बैठना है और आपका पोस्चर इरेक्ट रखना है। आप खड़े हो कि बैठे हो, पोस्चर इरेक्ट रखना है जो बिल्कुल 90 डिग्रीज टू द ग्राउंड, टू द फ्लोर होना चाहिए। एंड दिस करेक्ट posture shows confidence, shows authority and shows that you are serious. उसके अलावा posture के अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपना eye contact maintain करो और use your hand gestures very meaningfully. Body language के साथ etiquette is also very important. Etiquette means manners या the way you conduct yourself. अब जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जब तक आपको ना कहा जाए कि आप बैठो, आप बैठ नहीं सकते। इट इज़ बेटर दैट यू वेट फॉर अ सिग्नल एंड व्हेन दे टेल यू टू सिट, आप तब बैठो। अगर आपको पानी भी पीना हो तो पहले आप पूछो और फिर पानी पियो, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। एंड उसके बाद हमेशा थैंक यू बोलना इज इम्पॉर्टेंट। अ स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी एंटर करो, एग्जिट करो, एंड एंड बिगिन, फर्स्टली बिगिन and then end with a smile. Smile plays a big role and हम लोग स्माइल को इतना अंडररेटेड समझते हैं और ये एक ऐसा वेपन है, एक टूल है हमारे पास जो हम यूज ही नहीं करते। एक स्माइल दे के हम कितनी चीजें हमारी अच्छी कर सकते हैं। तो कहीं भी जाओ पहले एक स्माइल के साथ जाओ, कहीं से भी निकलो तो स्माइल के साथ निकलो और लोगों को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दो, जेन्युइनली दिल से। बिल्कुल फेक नहीं होना चाहिए, बट हर कोई अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है और अगर आपने किसी को अच्छा किसी के बारे में नोटिस किया तो बताओ उसको, वो बहुत अच्छा फील करेगा और आपके साथ भी वो अच्छा कनेक्ट करेगा। एंड लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज वर्बल कम्युनिकेशन। आप जिस तरीके से बोलते हो, सबसे पहली बात, सबको ऐसा लगता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन डज नॉट मीन हैविंग गुड इंग्लिश। ये सिर्फ हमको सिखाया गया है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी बात अच्छे से मीनिंगफुली रख सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, दैट मीन्स यू कैन कम्युनिकेट वेल। हम कपिल शर्मा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनकी इंग्लिश शायद उतनी भी अच्छी नहीं हो, बट वो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं वो इतना अच्छा लगता है कि एवरीबडी गेट्स इम्प्रेस्ड, राइट? तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी, आप सबसे पहले कम्युनिकेशन में 55% अपने अपीयरेंस पे ध्यान दो, जो कि पहला पॉइंट था, बिकॉज द वे यू एंटर एंड द वे यू आर ड्रेस्ड एंड ग्रूम्ड, 55% मैसेज उससे जाता है। 38% जाता है सेकंड, जो मैंने आपको बताया, बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट से। अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना कंडक्ट, अपने मैनर सही रखो, उससे आपका दूसरा 38% उससे आप कम्युनिकेट करते हो। सिर्फ 7% बचा जो है वो आप वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। तो कितनी बार लोगों को लगता है कि
मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है या मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है या शायद मुझे अच्छे वर्ड्स नहीं आते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो सिर्फ 7% इम्पॉर्टेंट है। एंड द थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। अब मैं आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में एक बहुत बड़ा फैक्ट बताती हूँ। साइंस सेज 55% ऑफ हमारा कम्युनिकेशन जो होता है, वो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, अपीयरेंस और ग्रूमिंग से होता है। क्योंकि जब आप आते हो 55% आपका मैसेज ऑलरेडी लोगों के मन में छप चुका होता है। आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो और लोग आपको उस तरीके से जज करेंगे। 38% अपना सेकंड पॉइंट था, जो कि बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट था। आपका कंडक्ट कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। एंड वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोलना, वर्ड्स यूज करना, इज रिमेनिंग ओनली 7%, विच मीन्स 7% जरूरी है आपकी लैंग्वेज। तो बहुत लोग ये सोचते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मुझे अच्छे वर्ड्स नहीं आते और मैं कहीं-कहीं पे शायद फंबल कर जाऊँ या स्टैमर करता हूँ। कोई बात नहीं, वो सिर्फ 7% ज़रूरी है। बाकी 93% डज़ नॉट कम फ्रॉम योर लैंग्वेज। It comes from your appearance and your body language and your facial expressions and your etiquette. आप उस पे फोकस करो, अपना पॉइंट सही से रखो और जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, इंग्लिश हो या कोई मिक्स हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखो एंड यू विल हैव मेड द बेस्ट इंप्रेशन एवर एंड पीपल विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। आपको किसी और के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इतने इम्प्रेस होंगे और आपका इतना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा कि वो अपने आप को आपके तरीके से चेंज करेंगे। ऐसे ही और बहुत सारे क्लोथिंग एंड कम्युनिकेशन ट्रिक्स एंड हैक्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और मेरा इंस्टा हैंडल है ये @Shalini Motivates. Looking forward to having you in my community and जितना मुझसे हो पाएगा, I promise you I will give you that much back.